पिता का ऐसा फैसला जिसने बेटों की किस्मत का पासा ही पलट दिया। अगर हमारा इरादा सही नहीं है तो कभी कभी भगवान ऐसा पासा पलट देते हैं कि जिसका जवाब हमारे पास भी नहीं है। ये कहानी भी इसी के बारे में है। एक सेठ जी थे, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बहुत मेहनत की, इसीलिए वो काफ़ी धनवान थे। इनका नाम गांव के अमीर लोगों में आता है। इनका कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा था। सेठ के पास संपत्ति भी अच्छी थी। उनके 4 बेटे थे। एक दिन सेठ को लगा कि अब मुझे अपने चारों बेटों के बीच अपनी संपत्ति बांट का सुझाव देना चाहिए। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति का खाता कर दिया और अपने चारों बेटों को एक निश्चित राशि का खाता बना दिया। उनके चारों बेटों ने कहा कि हम सब मिलकर आपको 3-3 मंथली देंगे। ऐसे चारों ने मिलकर 12 महीने का मतलब 3-3 महीने का प्लान बनाया था। सेठ जी को भी अपने चारों बेटों के इस इरादे से कोई परेशानी नहीं थी। अब सेठ ने अपने चारों बेटों ने ये संपत्ति बांटाने का फैसला गांव के सरपंच के सामने लेने का फैसला लिया। एक हफ्ते के बाद वो लोग गांव के सरपंच के सामने ये फैसला लेने वाले थे। जिस दिन सेठ जी ने ये संपत्ति का बंटवारा करने का फैसला लिया, तब जो सबसे बड़ा लड़का था उसके दिमाग में ये बात आई कि एक बार ये बंटवारा हो जाने दो, उसके बाद तो मैं 3 महीने तो क्या 3 दिन भी नहीं रुकूंगा। बाकी बात तीनों के दिमाग में भी आई थी। वो चारों सोच रहे थे कि एक बार संपत्ति अपने नाम हो जाए, उसके बाद क्या करना है वो तो हमें ही देखना है। वो चारों इतने लालची हो गए थे कि अपने पिताजी को भी 3 महीने रखने के लिए भी राजी नहीं थे। जिस पिताजी ने इतनी मेहनत करके इन चारों को संभाला था, वो चारों मिलकर भी अब पिताजी को संभालने के लिए राजी नहीं थे। चारों कुछ बोल इसीलिए नहीं रहे थे ताकि अगर उन्होंने पहले से ही बता दिया तो बंटवारे में उनको अपना हिस्सा नहीं मिलता। अब आखिर हफ्ता पूरा हो गया और वो बंटवारे का दिन आ गया। चारों बेटे और पिताजी ने ये फैसला लेने के लिए गांव के सरपंच के पास आते हैं। गांव के सरपंच सेठ जी से पूछते हैं कि आप अपनी सारी संपत्ति अपने चारों बेटों को बांटना चाहते हो और वो चारों बदले में आपको 3-3 महीना अपने घर पर रखेंगे। क्या आपका ये अंतिम फैसला है? तभी सेठ ने कहा, जी नहीं, मेरा अंतिम फैसला ये है कि मैं अपने चारों बेटों को 3-3 महीना अपने पास रखूंगा और बाकी के 9 महीने वो अपने हिसाब से रहेंगे। सेठ का अंतिम फैसला सुनने के बाद चारों बेटों के पैरों के तले जमीन खिसक गई और वो चारों हक्के बक्के रह गए। वो सोच क्या रहे थे और हुआ क्या। सेठ जी ने तो पासा ही पलट दिया। इस कहानी में जैसे सेठ ने पासा पलट गया, इसी तरह जिंदगी ने भी ऐसा ही होता है। अगर हमारे इरादे सही ना हो तो कभी कभी भगवान ऐसा पासा पलट देते हैं कि जिसकी हमें भनक भी नहीं होती है। इरादे अच्छे रखने चाहिए क्योंकि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। हम सभी को बेवकूफ़ बना सकते हैं पर भगवान को नहीं। आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नई कहानी में।